हेलो फ्रेंड्स, आज हम वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे और खास करके वो जानेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और दूसरा मोर नॉलेजेबल अदर और तीसरा स्कैफोल्डिंग। 3 शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है जो कि सी-टेट के परीक्षा में और जे-टेट की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, सीडीपी के पेपर में। तो ये परीक्षा सी-टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग से डिस्कस कर रही हूँ। फिर वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम पूरी तरह से अलग से पढ़ेंगे। तो इस सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने 3 तत्वों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिसे इस सिद्धांत के आधार को माना जाता है। इसमें है जेड-पी-डी, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एम-के-ओ मोर नॉलेजेबल अदर एंड तीसरा है स्कैफोल्डिंग। 3 तत्वों को बहुत महत्व दिया है, तो इसे हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये जो जेड-पी-डी या संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है, वो क्या होता है? वाइगोत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। मतलब कोई बच्चा सीख रहा है, खुद से नहीं कर पा रहा है, तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति के सहायता की आवश्यकता होती है। तो जो सिखाता है उसमें सिखाने वाला ज्ञानवान दूसरा व्यक्ति होता है। तो अगर वो व्यक्ति नहीं मिले तो उसके अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता। इसलिए विकास के इस क्षेत्र में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। तो इस संप्रत्यय के अनुसार व्यक्ति अपने मित्र से या फिर किसी अपने परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र इस स्तर में व्यक्तिगत अधिगम करना सीखते हैं, खुद से सीखते हैं और वह नवीन विचारों को ग्रहण करने में बहुत उत्सुकता महसूस करते हैं। तो बालक बिना विद्यालय गए काफी ज्ञान घर में रहकर ही प्राप्त कर लेता है। वाइगोत्स्की का यह मानना है, जिसे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा है, कि वो समाज में बहुत चीजें सीख लेता है, परंतु जिन बिंदुओं पर उनको समस्या आती है उन बिंदुओं से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु वह अपने अध्यापकों, अपने मित्रों या अपने परिजनों की सहायता लेते हैं और इसी को वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संज्ञा देते हैं। मतलब कि जो वह दूसरे की सहायता लेकर सीखता है बच्चा, उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो वो सहायता कौन देता है? वह देता है अधिक जानकार व्यक्ति, जिसे मोर नॉलेजेबल अदर या एम-के-ओ कहते हैं। वाइगोत्स्की के एम-के-ओ से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता हो। उदाहरण स्वरूप, एक बालक जो अज्ञानी होता है, वहीं एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार होता है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला बच्चा अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर सीखने वाले में सिखाने वाले से अधिक बुद्धि होगी तो या उसके समान बुद्धि होगी, तो ऐसी स्थिति में बालक का ज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं हो पाएगी। तो सामान्य शब्दों में बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सिखाने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना चाहिए। इसी को वाइगोत्स्की का मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। तीसरा है स्कैफोल्डिंग, जिसको ढांचा भी कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपने अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का खुद समाधान कर सके।